हनुमान जी के इन गुणों का पालन कर बनाए अपना जीवन सरल। रामायण में सबसे प्रख्यात चरित्र हनुमान जी का है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। हनुमान जी में इतने गुण विद्यमान हैं कि यदि किसी ने इनमें से दो चार गुणों का पालन भी कर लिया तो वह अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। रामायण के सुंदर कांड और तुलसीदास की हनुमान चालीसा में बजरंगबली के चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार हनुमान जी का किरदार हर रूप में लोगों के लिए प्रेरणादायक है। हनुमान जी के बारे में तुलसीदास लिखते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। यानी हनुमान जी में हर तरह के कष्ट को दूर करने की क्षमता है। आज हम आपको बता रहे हैं हनुमान जी के कुछ खास गुण। इन्हें अपनाकर आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। जिसमें पहले गुण की बात करें वह है संवाद कौशल का। सीता जी से हनुमान पहली बार रावण की अशोक वाटिका में मिले, इस कारण सीता उन्हें नहीं पहचानती थीं। एक वानर से श्रीराम का समाचार सुन वह आशंकित भी हुई, परंतु हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल से उन्हें यह भरोसा दिला ही दिया कि वह राम के ही दूत हैं। सुंदरकांड में इस प्रसंग को इस तरह व्यक्त किया गया है, कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन ये कृपा सिंधु करदास। अब दूसरे गुण की बात करें वह चतुराई का। हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय सुरसा से लड़ने में समय नहीं गंवाया। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। उस समय हनुमान जी ने अपनी चतुराई से पहले अपने शरीर का आकार बढ़ाया और अचानक छोटा रूप कर लिया। छोटा रूप करने के बाद हनुमान जी सुरसा के मुंह में प्रवेश करके वापस बाहर आ गए। हनुमान जी की इस चतुराई से सुरसा प्रसन्न हो गई और रास्ता छोड़ दिया। चतुराई की ये कला हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। अब तीसरे गुण की बात करें वह है बहुमुखी भूमिका में हनुमान। हम अक्सर अपनी शक्ति और जान का प्रदर्शन करते रहते हैं, कई बार तो वहां भी जहां उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। हनुमान चालीसा में लिखा है, सूक्ष्म रूप धरी सियन ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। सीता के सामने उन्होंने खुद को लघु रूप में रखा, क्योंकि यहाँ वह पुत्र की भूमिका में थे, परंतु संहारक के रूप में वह राक्षसों के लिए काल बन गए। एक ही स्थान पर अपनी शक्ति का दो अलग अलग तरीके से प्रयोग करना हनुमान जी से सीखा जा सकता है। अब चौथे गुण की बात करें, आत्ममुग्धता से कोसों दूर। सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुंचे श्री हनुमान की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु राम को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का बड़प्पन था, जिसमें वह अपने बल का सारा श्रेय प्रभु राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृत्तांत पूछने पर हनुमान जी जो कहा, उससे भगवान राम भी हनुमान जी के आत्ममुग्धता विहीन व्यक्तित्व के कायल हो गए। अब पांचवें गुण की बात करें वह है समर्पण। हनुमान जी एक आदर्श ब्रह्मचारी थे। उनके ब्रह्मचर्य के समक्ष कामदेव भी नतमस्तक थे। यह सत्य है कि श्री हनुमान विवाहित थे, परंतु उन्होंने यह विवाह एक विद्या की अनिवार्य शर्त को पूरा करने के लिए अपने गुरु भगवान सूर्यदेव के आदेश पर किया था। श्री हनुमान के व्यक्तित्व का यह आयाम हमें जान के प्रति समर्पण की शिक्षा देता है। इसी के आधार पर हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों और सभी 9 निधियों की प्राप्ति की। अब छठे गुण की बात करें वह है किसी भी कार्य को सीखने की लगन। हनुमान जी रामायण का इकलौता ऐसे पात्र रहे हैं जिन्होंने अपने हर काम को बड़ी बखूबी से पूरा किया। उन्हें जो भी कार्य सौंपा गया उसके लिए हनुमान जी ने कभी मना नहीं किया, फिर चाहे वह कितना भी कठिन या असंभव क्यों न हो। हर असंभव कार्य को संभव में तब्दील करने का हुनर केवल उन्हीं के पास था। जब लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े थे, तब पवन पुत्र हनुमान ने ही संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा लिया था। उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपने धर्मपिता पवन के साथ साथ ऋषि मतंग से भी शिक्षा ग्रहण की थी। अब सातवें गुण की बात करें वह है हर काम में निपुणता। हनुमान जी द्वारा लंका जाने के लिए जिस रास्ते को तैयार करने में अपनी भूमिका निभाई थी, वह उनकी निपुणता का जीता जागता उदाहरण है। पूरी सेना को एक उचित प्रबंधन और बिना किसी अड़चन के समुद्र पार करवाना कुशलता का सर्वोच्चतम रूप है। अब आठवें गुण की बात करें वह है योजनागत तरीके से काम करना। हनुमान जी को भी कार्य सौंपा जाता था। वह उस कार्य को करने के लिए सबसे पहले एक योजना बनाते थे और फिर उस योजना के मुताबिक ही कार्य करते थे।
जब हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने हनुमान को माता सीता के पास अंगूठी लेकर भेजा तो केवल यह कहा था कि सीता से कहना राम जल्द ही लंका आएंगे। परंतु हनुमान जी ने लंका में आग लगाकर रावण को डरा भी दिया, विभीषण को भी अपने साथ कर लिया और अक्षय का वध भी कर डाला। अपने इन सभी कार्यों को अंजाम देने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक योजना बनाई। फिर रावण जैसे अन्य लोगों के बीच विभीषण जैसा एक सज्जन भी ढूंढ निकाला। उसके बाद सीता माता पता लगाया और प्रभु श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी उन्हें सौंपी। ये एक पूरी रणनीति की ओर ही संकेत करता है। अब 9वें गुण की बात करें, प्रतिनिधित्व कुशलता। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की सहायता के लिए पूरी वानर सेना का मार्गदर्शन किया था। पूरी वानर सेना को साथ में लेकर चलने वाली इस लीडरशिप क्षमता के बारे में राम जी पहले से जानते थे। उन्होंने कुशलता से अपनी सेना का मार्गदर्शन किया था, तब जाकर वे लंका का मार्ग अख्तियार कर पाए थे। अब 10वें गुण की बात करें, वह है अद्भुत साहस। पवन पुत्र हनुमान में एक अद्भुत साहस मौजूद था, जिसके बलबूते ही वे दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी कार्य को अंजाम दे पाते थे। उनमें किसी भी तरह का छल कपट या चालाकी नहीं थी। उनके साहस की प्रशंसा तो रावण ने भी की थी। अब 11वें गुण की बात करें, वह है चिंता मुक्त रहना। प्रभु श्री राम के साथ आगे बढ़ते हुए पग पग पर संकट आए। वे संकट ऐसे थे जिनसे कोई भी व्यक्ति घबरा जाता और हार मानकर उल्टे पैर वापस लौट जाता, लेकिन हनुमान हर परिस्थिति में चिंता मुक्त रहे। हर कार्य को हंसी खुशी से और गंभीर न लेते हुए एक खेल की तरह लिया। उनके चिंता मुक्त रहने का अर्थ है पूरी वानर सेना का चिंता से मुक्त रहना। उन्होंने मस्त मौला रहकर कई लोगों का घमंड दूर किया था, इनमें बलराम भी शामिल थे। अब 12वें गुण की बात करें, वह है क्रोधित न होना। हनुमान जी को पूरी रामायण में क्रोधित होते हुए नहीं देखा गया। बड़ी ही विनम्रता से हर कार्य को संपन्न करना उनका सबसे खास गुण था, जिससे लोगों को सीखने की जरूरत है। क्रोध आज के समय का एक ऐसा अवगुण है जो बने बनाए काम को बिगाड़ दिया करता है। अब 13वें गुण की बात करें, वह है शत्रुओं और मित्रों को खोजने की पड़। हनुमान के भीतर एक ये गुण भी था कि दुश्मनों के बीच भी मित्र खोज पाने में सक्षम थे। उन्होंने अपने शत्रु पक्ष से विभीषण जैसे मित्र को खोज निकाला था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखें, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आपका बहुत बहुत आभार होगा। धन्यवाद।